Hello, welcome back in the next class. I was in the next video. My dears, in the previous class we have discussed about the basic acid base indicator. In that we have taken example as an example phenolphthalein, China rose, red cabbage, all of turmeric, all of this. देखिए बाबू पीछे जो है ना हम लोग डिस्कस किए थे बेसिक एसिड बेसिक इंडिकेटर के रूप में, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक पॉइंट आउट क्लियर कर देना चाहता हूँ क्योंकि हमारे बच्चे कुछ कंफ्यूज थे। देखिए जितनी भी एसिड्स हैं, ठीक है, अभी हम लोग एसिड देखिए यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, वो सब तो अभी इंट्रोडक्शन था, ठीक है, वो सब अभी इंट्रोडक्शन था। एसिड का फार्मूला अब जाके आपको शुरू हुआ है, अब जाके आपको मिलेगा ढेर सारा एसिड और भी आगे मिलेगा क्लास में, ठीक है। तो एसिड और बेस हमारे पास जो प्रेजेंट है, ठीक है, उनको पहचानने के लिए ढेर सारा एसिड है, ढेर सारा बेस, उनको शॉर्ट फॉर्म में पहचानने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का निर्माण किया गया है जिसका नाम है लिटमस पेपर, ठीक है। अब जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, ये सिर्फ एनफ है। ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर एनफ है कि हम किसी भी एसिड को इंडिकेट कर सके, पहचान सके, किसी भी बेस को हम पहचान सके उसके द्वारा। इसीलिए लिटमस पेपर का सिर्फ और सिर्फ 2 कलर रखा गया है ताकि हम आसानी से पहचान सकें, ठीक है। देखिए लिटमस पेपर कोई हाईएस्ट कॉस्ट में नहीं मिलता है, सिंपल ही मिलता है, 20 और 50 या 10 रुपीज़ में भी मिलता है लिटमस पेपर, 10 पे भी मिलता है। लेकिन ये आपने जो देखा प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में टर्मेरिक देखे थे, आप फेनोल्फथलीन देखे थे, रेड कैबेज देखे थे, हिबिस्कस देखे थे, वो सब पता है एडिशनल था। आपको क्या था? एडिशनल एग्जाम्पल था वो सब। यानी कि कहने का मतलब ये था बाद भी आपके पास रेड लिटमस पेपर ना हो या ब्लू लिटमस पेपर ना हो, सपोज दैट आपके पास लिटमस पेपर हो ही नहीं, तो आप घर में कैसे प्रैक्टिकल करेंगे, कैसे पहचानें कि ये एसिड है या बेस है? उसी से रिलेटेड उस चीज़ को पहचानने के लिए घरेलू उपचार है ना, घर में जो पाया जाता है उस चीज़ से हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका टर्मेरिक था, क्या है, घर में अवेलेबल है, ठीक है। रेड कैबेज क्या है, घर में है। हिबिस्कस क्या है, घर में पाया जाता है। लेकिन फेनोल्फथलीन जो कि घर में नहीं पाया जाता है फिर भी आपको कहते हैं लो कॉस्ट में मिल जाता है मार्केट में, फिर वो भी फेनोल्फथलीन, ठीक है। तो वो सब था इंडिकेट करने के लिए। और जो जो एसिड हमारे घर में पाया जाता है, बेसिक पाया जाता है, वो सब हम लोग पीछे क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे, ऐसे तो हम लोग बहुत सारा उसका बिहेवियर देख चुके हैं, लेकिन फिर भी आपका पॉइंट्स है एसिड्स एंड देयर बिहेवियर, ओके। एसिड तेजाब और उसका बिहेवियर क्या होता है, उसका स्वभाव क्या होता है, उसका आचरण क्या है, मतलब वो लगता कैसा है टेस्ट के बाद, ठीक है, उसी को कहते हैं बिहेवियर, वो करता क्या है। तो अब हम देखेंगे 1 बाय 1 पॉइंट। देखिए सॉर मीन्स खट्टा, है ना। सॉर थिंग्स बी ईट कंटेन्स एसिड। देखिए बाबू, अब हम आपको जो मैं पीछे वीडियो में दिया था कुछ एग्जांपल, ये तो उससे थोड़ा ही एग्जांपल था कि आप एसिड देख लीजिए, हाँ इसमें एसिड पाया जाता है, इसमें बेस पाया जाता है, बहुत से ऐसे चीज़ हैं जिसमें एसिड पाया जाता है। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, आपका एंट मीन्स चींटी, है ना। एंट मीन्स चींटी जो कि काटता है ना, तो वो भी आपको एसिड देता है, वो भी एसिड रिलीज करता है। आज हम इसी छोटे मोटे चीज़ के एसिड का नाम जानेंगे, ठीक है। एसिड का नाम जानेंगे, बहुत सारा एसिड्स होता है, चींटी काटता है तो उसका एसिड्स क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे एसिड्स होते हैं, एसिड्स का आज हम लोग नाम जानेंगे। तो ये कह रहा है कि सॉर थिंग्स वी ईट कंटेन्स एसिड, ओके। जो भी चीज़ हम खाते हैं, खट्टा चीज़, सारा चीज़ में जो भी हम खट्टा चीज़ खाते हैं वो सब में एसिड प्रेजेंट होता है, ओके। एग्जाम्पल में दिया है लेमन, है ना, लेमन। ऑरेंज मीन्स समझ गया, ऑरेंज भी आपको खट्टा लगता है। कंटेन्स सिट्रिक एसिड। आप ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, कभी भी कोई भी व्यक्ति आपसे ये जनरल क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, कोई भी टीचर आपका सिंपल सा, जब आप किसी टीचर को बोलिएगा, कोई भी व्यक्ति से पेरेंट्स बोलिएगा कि मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ एसिड बेस साल्ट, तो आपको सिंपल सा एग्जांपल देके पूछ लेंगे कि बताओ बाबू टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, बाबू बताओ वो लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है, बिगिनर में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इन सभी एसिड को आपको परमानेंट याद रखना होगा, ठीक है। तो लेमन में, ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड।
सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। ये ऐसा एसिड है जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है। जो जो एसिड जिसमें पाया जाता है आज हम लोग उसी का नाम के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके सभी नामों को याद रखेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ सके तो आप फटाक से आंसर दे सके, ठीक है। तो लेमन और ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। टोमेटो, जो कि हम एवरीडे खाते हैं सब्जियों में, ऐसे सलाद बना के, कभी कभी कच्चा भी खा लेते हैं, तो टोमेटो कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड? ऑक्सैलिक एसिड। लेमन और ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड एंड विगिनर, है ना, जो कि हम आपको बताए तो विगिनर होता है जो कि चौमिनर में दिया जाता है। तो विगिनर में आपको एसिटिक एसिड पाया जाता है। आप देखिए कहिएगा सर सारा सामान यदि अलग अलग है तो सब में एसिड भी अलग अलग पाया जाता होगा? नहीं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो सेम एसिड भी पाया जाता है, ठीक है। तो अभी अब देखिए यहाँ पर तो हम लोग अलग अलग देखे हैं। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, विगिनर में आपको एसिटिक एसिड। देखिए आप ऊपर का सिट्रिक, ऑक्सैलिक, एसिटिक। अभी तक हम लोग यहाँ पे 3 एसिड देख चुके हैं, ठीक है। ऑरेंज और लेमन में सिट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड और विगिनर में एसिटिक एसिड। अब दही जिसको हम बोलते हैं योगर्ट हम जिसको दही कहते हैं, दही खाते हैं हम लोग, बहुत खाते हैं, तो उसमें आपको लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिज़ी ड्रिंक, एप्पी फिज़ जो हम लोग ड्रिंक पीते हैं जिसमें कोका कोला आता है ना, कोका कोला आता है, थम्स अप आता है, फिर ड्रिंक जो पीते हैं उसमें बाबू देखिए आपको कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोनिक। कोका कोला जो आप देखिए ना, थम्स अप देखते हैं, काला होने का बजाय ये भी है कि उसमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। कार्बन की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए जब लोग जाता है हमारे शरीर में तो ढकार से बाहर आती है। और ऐसे भी कार्बनिक चीज़ हमें ज़्यादा पीना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्या करें, हम लोग आदत से मजबूर हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला या ये सब पीते हैं। तो देखिए फिज़ी ड्रिंक्स जो होते हैं इसमें कौन सा? कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग आज देख रहे हैं कि किस चीज़ में कौन सा एसिड पाया जाता है, ओके। और इसका नेचर क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, देखिए आज हम लोग बिहेवियर पर भी डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ देखिए कौन सा चीज़ में किस एसिड को पाया जाता है। दिस एसिड्स आर मिल्ड। ये जो भी आपने ऊपर में एसिड का नाम पढ़ा, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब मिल्ड एसिड है एक्शन में। मतलब ये सब एसिड क्रिया करता है जब है तो ये सॉफ्ट है, नरम एसिड है। इस एसिड को हम लोग खा सकते हैं, पी सकते हैं, पीते हैं ना, खाते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, टमाटर खाते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, उतना हार्म नहीं पहुंचाता है, इसीलिए इसको हम मिल्ड बोलेंगे, मिल्ड एसिड। क्या बोलेंगे इसको? मिल्ड एसिड इन एक्शन। ये क्रिया में बहुत ही नरम होता है। अब देखिए हार्ड आपको दिखाता है ना, हार्ड एसिड जो कि बहुत ही घातक होता है, हार्मफुल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HCl, हम लोग पीछे क्लास में देखे थे और भी आगे क्लास में देखेंगे, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या है? HCl आपका एसिड है। सल्फ्यूरिक आपका एसिड है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। बाबू आप हमेशा के लिए फॉर्मूला लें तो ये भी कुछ जो एसिड का मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ इसे भी माइंड में सेट कर लेंगे, ठीक है। ये H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। कोई भी आपसे पूछे बताओ सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है? HCl। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक का बड़ा सिंपल है, सर को पूछता नहीं, जो टफ होता है ना वही पूछते हैं, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होगा? H2SO4, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड जिसको हम बोलते हैं HNO3। क्या बोलते हैं? HNO3, नाइट्रिक एसिड। ये सब आपका एसिड बना हुआ है। उस एसिड का नाम भी है, उस एसिड का फॉर्मूला भी है, नाम भी है, फॉर्मूला भी है, नाम भी है, फॉर्मूला भी है, ठीक है। नाम बोलेंगे कोई भी पर्सन आपको और आपको फॉर्मूला बताना होगा कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? HNO3, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक का HCl, ठीक है। अब हम देखें ये जो भी नाम पर है HCl, H2SO4, HNO3, ये सब जो है ना स्ट्रॉन्गर एसिड है। कैसा है? स्ट्रॉन्गर एसिड है। क्या चीज़ में? एक्शन में। जब आप इस एसिड को आप इसको यूज़ करेंगे तो एक्शन में ये स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। दे आर नोन एज मिनरल एसिड, इसीलिए इन सब एसिड को मिनरल एसिड कहा जाता है। खनिज, मिनरल में खनिज होता है, HCl को, H2SO4 को, HNO3 को, ये सब स्ट्रॉन्गर होता है, इसीलिए इसको मिनरल एसिड कहते हैं।
क्योंकि ये बायोलॉजिकल एसिड में काम आता है, बायोलॉजिकल में ये सब एसिड काम आता है और इंडस्ट्री में भी काम आता है, फैक्ट्री, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। कपड़े बनते हैं, चमड़े बनते हैं, एक से एक प्रोडक्ट बनते हैं, उन सभी प्रोडक्टों में कोई इन सभी में एसिड में से यूज़ किया जाता है। इसीलिए इन सभी चीज़ों को मिनरल एसिड भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल एसिड भी कहते हैं या बायोलॉजिकल एसिड भी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तक समझ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, और ये जो एसिड है ना बाबू, यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये सब हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरल रूप में यदि देखा जाए, प्राकृतिक रूप में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, प्राकृतिक रूप में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। अब हम देखते हैं, तो आपने समझ गया एसिड्स एंड देयर बिहेवियर। इसका बिहेवियर क्या है, ये हार्ड है मतलब स्ट्रॉन्ग है, वो क्या है, मिल्ड है मतलब सॉफ्ट है। ठीक है, ये था उसका बिहेवियर। नेक्स्ट है हाउ इज एसिड्स आर फॉर्म्ड, एसिड को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, एसिड को बनाएंगे कैसे, ये क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर इससे रिलेटेड है। एसिड्स आर फॉर्म्ड इन अ स्मॉल अमाउंट इन नेचर। प्राकृतिक रूप में भी एसिड पाई जाती है बट स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा में हमें प्राकृतिक में एसिड मिलता है। इसीलिए हम, और मिलता है कम लेकिन यूज है हमें ज़्यादा, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, उसकी पूरी करने के लिए हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हम उन सभी एसिड को बनाते हैं। तो देखिए, एसिड्स आर जनरली मेड बाय डिसॉल्विंग ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। एसिड बनाया जाता है साधारणतः, एसिड बनाया जाता है साधारणतः घोल करके। ऑक्साइड नॉन मेटल को पानी में के वाटर में मिला करके तब जाके एसिड बनाया जाता है। ऑक्साइड नॉन मेटल को, ऐसा नॉन मेटल जो ऑक्साइड वाली है उसको वाटर में डिजोल्व करके एसिड बनाई जाती है। जैसे कि नॉन मेटल में आपका क्या है, कार्बन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, और भी नॉन मेटल है जो कि आपके पास अभी इतना ही था इसलिए मैंने इतना एग्जाम्पल दिया। ठीक है, और भी नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है जिसको पानी के साथ, देखिए इन वाटर लिखा हुआ है ना, पानी के साथ रिएक्शन करके, पानी के साथ मिला करके तब एक नया एसिड का फॉर्म किया जाता है, तब एक नया एसिड का निर्माण किया जाता है। ठीक है, दीज ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एसिडिक। इन सभी ऑक्साइड्स को हम एसिडिक ऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे, एसिडिक ऑक्साइड। किसको कहेंगे एसिडिक ऑक्साइड, ये कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, दीज आर कॉल्ड, ओके, दीज आर कॉल्ड नाइट्रिक। ठीक है, सॉरी एसिटिक, क्या कहेंगे, एसिटिक कहेंगे। कार्बन को, सल्फर को, नाइट्रोजन को हम एसिटिक कहेंगे, एसिटिक ऑक्साइड। क्योंकि व्हेन डिजॉल्व इन वाटर दे फॉर्म एसिड, क्योंकि यह जब हम इन सभी चीज़ों को, कार्बन को, सल्फर को, नाइट्रोजन को जब पानी में मिलाते हैं तो यह एक एसिड का निर्माण करता है। देखिए फॉर्म एसिड्स, ये एसिड्स का निर्माण करता है, इसीलिए हम इसको एसिडिक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला है, क्या है, बाबू आप यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में जब इसको रिएक्शन करवाया गया, मिलाया गया, तो आपका कार्बोनिक एसिड बना है H2CO3। क्या बना, H2CO3। यह इसका नाम टोटल होता है कार्बोनिक एसिड। अब कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ सकते हैं कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, H2CO3 क्या होगा, H2CO3। आपसे वो नाम बोलेंगे, कार्बोनिक एसिड का नाम बताइए, तो आपको बताना होगा H2CO3। ठीक है, ये था आपका रिएक्शन। दो तीन बात और मैं बताना चाहता हूँ इसमें कि देखिए यहाँ देखिए 2 पॉइंट है और यहाँ फॉर्म हुआ 1 पॉइंट, एक ही चीज़। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो इसको रिएक्टेंट पार्ट कहते हैं ना, इसको रिएक्टेंट पार्ट कहते हैं, इसको प्रोडक्ट पार्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट पार्ट में 2 ही ना हो करके 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मतलब अभी यहाँ मैं कुछ दिया हूँ नहीं, मतलब ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी कुछ हो सकता है। 2 ही नहीं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट के पास भी 2, 3, 4 भी हो सकता है, और प्रोडक्ट में भी आपका 2, 3, 4 जो है ना, 5, 6 भी चीज़ प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपका अभी सिंपल सा आपको क्या बनाते हैं, टी बनाते हैं, टी में चाय बनाते हैं, तो क्या करते हैं, रिएक्टेंट में आप पहले क्या करते हैं, वाटर देते हैं, है ना। रिएक्टेंट में क्या करते हैं, वाटर देते हैं, मिल्क देते हैं, शुगर देते हैं, टी देते हैं,
है ना, इतना थे वाटर, मिल्क, टी, शुगर, इतना मिला करके और आप यहाँ क्या करते हैं, हीट देते हैं, हीट, HEAT, हीट देते हैं, तब जाके इस तरफ आपका टी फॉर्म होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज ना होंगे आगे के वीडियो में कि इस तरफ से इतना 4-5 कैसे आ गया, इस तरफ से 4-5 कैसे आ गया, ठीक है। तो इस तरफ रिएक्टेंट में भी 4-5 हो सकते हैं, प्रोडक्ट में भी 4-5 हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आपका क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को जब वाटर के साथ मिलाया गया तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड का फॉर्म होता है, ठीक है। देखिए SO3 इसका नाम है सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड, SO3 सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड, इसका ही फॉर्मूला याद रखिएगा, HO3 इसका नाम है सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड को जब आप वाटर में मिक्स करेंगे, जब आप वाटर से मिलाएंगे तो यह ऑटोमेटिकली आपको सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करेगा, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है। इसीलिए सभी एसिड्स का नाम क्या है, इंडस्ट्रियल एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। इस सब चीज़ का स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये बना क्या चीज़ से, एसिडिक से बना है, ये कार्बन से, सल्फर से, नाइट्रोजन, इन सभी चीज़ों से बना है। आई थिंक माय डियर आपको ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, सी यू।